कोई भी इमरजेंसी किसी भी प्रकार को आप देखते हैं, फेस करते हैं, तो उस समय आप क्या कीजिएगा? कोई आदमी फंस गया पहले तो नहीं कर सकते, ठीक है। जितना जल्दी हो सके आपको कॉल करना, सूचना देना और सेफ्टी एरिया में आकर के खड़ा हो जाना, ठीक है। और सेफ्टी एरिया में आके खड़ा होने के बाद कहीं जाना नहीं है जब तक आपको बोला ना जाए। और कोई भी बाहर का आदमी आता है तो उसको कुछ बिना सोचे समझे नहीं बोलना, बताए थे। तो ये सारा सब चीज़ था जो कि इमरजेंसी का था। आज हम लोग का जो है कि ट्रेनिंग कम मीटिंग ज़्यादा है, ठीक है। आज मीटिंग है सब चीज़। अभी हम लोग का काम जो है कि बहुत फास्ट चल रहा है। टाटा प्रोजेक्ट का टैंक बना रहे हैं, आप लोग बना रहे हैं ना जी, तो काम बहुत तेज़ी में चल रहा है, फास्ट ही चलेगा। तो उसमें क्या है कि बहुत सारा हम लोग को प्लानिंग करना पड़ेगा, है ना जी। जबकि यार जी काम जो है कि हम लोग फास्ट करेंगे, घबरा कर करेंगे तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो काम तो जल्दी करना ही है, लेकिन सेफ्टी के साथ करना है कि नहीं है जी। अगर काम मान के चलिए कि हमको टैंक बनाने का 1 महीने का टारगेट है, हम लोग 15 दिन में बना दें और कुछ दुर्घटना हो जाए तो फिर उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो भी हम लोग टैंक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना जी, कितना 80 kL का टैंक है और उसका लंबाई चौड़ाई क्या है जी? डायमीटर 3 मीटर है। कितना है डायमीटर? 3 मीटर के आसपास है और 15 मीटर के आसपास लंबाई है। तो आप लोग पहले ये बताइए कि जो भी हम लोग टैंक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें क्या क्या दिक्कत हो सकता है, क्या क्या दुर्घटना का केसेस हो सकते हैं, कहाँ से दिक्कत, किस में दिक्कत आ सकता है, जहाँ पे चांस है दुर्घटना हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रोसेस है कि नहीं है जी। आप आ जाइए, बताइए थोड़ा सा, बनाते हैं ना। अरे शुरू से लास्ट तक काफ़ी कैसे सेफ्टी से काम करना है, इस पर थोड़ा सा हमको ध्यान देना। जैसे क्या है, पहला चीज़ क्या है, ये हम लोग अभी जो है, बोलिए सर, अभी जो सीज़न है वो ठंडा का सीज़न है, तो पहला खुद का सेफ्टी देखना है कि नहीं है जी। जब ड्यूटी आ रहे हैं तो रूम से ही जो है कि आप मूड बना लेना है कि अब ड्यूटी से निकल गए, रूम से निकल गए तो आप कंपनी के परमिशन में आ गए। तो जब रूम से निकलिए तो पूरा जो भी ठंडा है उसका ध्यान रख करके निकलिए, पूरा कपड़ा पहन करके निकलिए, ठीक है। खाना पीना खा करके निकलिए। रोड पे जो है आप जाए कि 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लेकर के चलिए, ठीक है, क्योंकि ठंडा में बहुत सारा दिक्कत होता है। तो यहाँ आने के बाद जो भी आपको उचित जो है कि ड्रेस मिला गया है, यूनिफॉर्म मिला गया है, उसी को पहनिए। जो जॉकेट वगैरह है उसको थोड़ा सा कम, जैसे मेरे टाइप का जो है स्पोर्ट जॉकेट वगैरह जो है इस तरह का कम पहनने का प्रयास करिए, क्योंकि ढीला ढाला लूज वगैरह होता है मशीनों में, जहाँ तहाँ फंस सकता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो भी आपका सुरक्षा उपकरण है उसको प्रॉपर लगाइए, उसको पहनिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी मशीन है, जो भी आपका औजार है, जो भी आप मशीन चलाते हैं, जिस भी एरिया में चलाते हैं, उस मशीन का पहले एक बार इंस्पेक्शन कर लीजिए। जबकि काम इतना तेजी से चलते रहता है, काम को सब जल्दी भागने का चक्कर रहता है, तो जैसे तैसे आदमी रास्ते चला जाता है, जो भी केस होता है। तो काम स्टार्ट करने से पहले अपने मशीन में एक बार चेक जरूर कीजिए, ठीक है। उसके बाद अपना जो वर्क एरिया है उसका भी एक बार इंस्पेक्शन कर लीजिए, अगर हो सके तो साफ सफाई भी अगर उसका जो है प्रॉपर मेंटेन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद काम अपना स्टार्ट कीजिए। आपका जो भी जो है कि आप कटिंग वगैरह करते हैं, जो मेटल का कटिंग वगैरह चल रहा है, जहाँ पे बहुत सारा मेटल पड़ा हुआ है, तो उसको कोशिश करिए कि जो मटेरियल जो है जिसका काम नहीं है उसको उचित जगह पर रखें, जो उसका उचित स्थान है। अगर स्क्रैप है तो स्क्रैप पे उसको इमीडिएट उसको समय पर डलवाते हैं। ये नहीं कि पूरा दिन भर का इकट्ठा करके यहाँ फेंक दे, वहाँ फेंक दे, बहुत सारा दिक्कत होता है। तो जो भी आपका कट पीस निकल रहा है, चाहे जो भी आपका स्क्रैप निकल रहा है उसको स्क्रैप में डालें, ठीक है। नहीं स्क्रैप है तो उसका जो भी उसका एरिया है उसका अलग एरिया बना करके उसमें रखें, फैला करके रखेंगे, फिर दिक्कत होगा, है कि नहीं है जी। इसके बाद आपका अगर काम से रिलेटेड, जो भी आपका वर्क से रिलेटेड कोई भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन होता है ना जी, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या वेल्डिंग करना है, किधर का क्या है, किसी तरह का अगर सेफ्टी से रिलेटेड कुछ ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि सर इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि हल्का करंट आ रहा है, या लग रहा है कि हल्का जाएगी यहाँ पर दिक्कत हो सकता है, यहाँ पे आने जाने में दिक्कत हो रहा है, तो उसको हल्का में ना लें, उसको तुरंत जो है कि बताएं अपने सुपरवाइजर से, जिससे भी हो उसको बताएं, समझ रहे हैं ना जी। क्योंकि अगर उसको हल्का मिल जाएगा तो उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे क्या होता है कि जो भी दुर्घटना होता है, जो भी एक्सीडेंट होता है, वो डायरेक्ट अचानक नहीं हो जाता है। एक दुर्घटना होने के पीछे 100 बार कम से कम जो है कि उसके साथ वैसा नियर मिस होता है। मतलब
होते होते बच जाता है, समझ रहे हैं ना जी। जैसे आप यहाँ पे एक ईंट हो, आप आ रहे हैं जा रहे हैं, गिरेगा तो कोई एक ही बार, लेकिन उसके पहले 100 बार ऐसा केस हो गया है कि जो आया होगा एक बार कोई देखा होगा, उससे बच के निकल गया होगा, इधर निकल गया होगा। अगर उस समय अगर वो 100 बार में एक बार भी ध्यान देता तो उसको ईंट को हटा सकता, समझ रहे हैं ना जी। तो वैसे ही कोई भी ऐसा जगह है जहाँ पे कुछ ऐसा दुर्घटना होने के चांसेस लग रहे हैं, लग रहा है कि यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, तो उसको आगे बताइए ताकि उसको ठीक किया जा सके, समझ रहे हैं ना जी। और वैसे दुर्घटना से बचा जा सके, चाहे आपका काम के रिलेटेड ही, अगर और जो भी आपका कुछ समझ में नहीं आ रहा है वैसे काम कर दीजिएगा तो फिर आपका क्वालिटी हो जाएगा ना चीज़। तो इस पर आपको ध्यान देना। इसके अलावा जो भी वर्क एरिया है, काम फास्ट चल रहा है ना जी, डेडिकेशन के साथ चल रहा है, तो वहाँ पे हॉर्स प्ले जो भी जो है कि हंसी मजाक वगैरह जो है कि आप लोग नहीं करें, ठीक है। हंसी मजाक चाहे जो भी फालतू का काम आप लोग करते हैं, कभी कभी हेडफोन लगाना, काम के समय तो हेडफोन लगाइए ही नहीं ना जी। और एक आदमी काम करता है ऊपर, एक आदमी काम कर रहा देगा तो उसको कुछ जा रहा दे रहा था, तो एक ऊपर काम हो रहा है कहीं पे, उससे उस तरह की एक्टिविटी नहीं की, क्योंकि दिक्कत वाला बात है। यहाँ पे तो पूरा खतरा ही खतरा है, जैसे हम लोग को लगता है सेफ है, लेकिन क्या है पूरा खतरा ही खतरा है, हर जगह जो है कि मटेरियल ही मटेरियल। अगर हल्का सा भी अगर किसी को लग जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। और एक चीज़ और, अभी ठंडी का समय है, अभी क्या होता है किसी को हल्का भी इंजरी होता है तो उस समय समझ में नहीं आता है, क्योंकि ठंडा से जो है कि हमारा शरीर क्या होता है वो थोड़ा सा वो पता नहीं होता है, चोट लगता है तभी लगेगा कि एकदम नॉर्मल है, लेकिन वो दर्द करेगा फिर कुछ समय बाद। ठंडा में जो चोट वगैरह लगता है वो तुरंत थोड़े आपको लगता है जी। अभी क्या आपका हाथ पूरा पल्ला है, उसे चोट लगेगा, अभी कुछ नहीं लगेगा, लेकिन वो कब लगेगा जब थोड़ा सा वो गर्म होगा, कुछ समय के बाद वो दर्द करेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है जी। तो ऐसा अगर किसी भी तरह का केस होता है, किसी भी तरह का हल्का फुल्का भी चोट लगता है, चाहे ऐसा कुछ होता है, तो आप उस समय क्या कीजिए, रुकिए, रेस्ट कीजिए, ठीक है। आगे बताइए क्या हुआ, कैसे हुआ, उसका कुछ हम लोग का इलाज करने लायक तो इलाज करेंगे, चाहे जो भी अगर उस तरीके का कुछ कंडीशन है तो उसको हटाएंगे, जिससे आगे किसी तरह का एक्सीडेंट। तो ऐसा किसी भी तरह का चोट लगता है, थोड़ा सा भी लगेगा तो उसको हल्का में नहीं लेना, क्योंकि छोटी छोटी गलती से ही बड़ा गलती होता है। छोटा छोटा मिस्टेक करेंगे वो जाकर के एक बार बड़ा मिस्टेक बन जाए। हाँ, फर्स्ट एड करने के लिए बहुत सारा सामान है। हाँ है ना, है उधर रखो, उधर रखो, अंदर मिल जाएगा। पहले बताएं तो किसी का हाथ पर कुछ भी चोट वगैरह तो किसी को बताता ही नहीं, कुछ बताएंगे तब ना उस पर एक्शन होगा भाई, तो उसको किस तरह आगे किया जाए। चाकू ठीक है, कुछ भी अगर ऐसा नियर मिस भी आप लोग को बताना है, जैसे कुछ ऐसा, जैसे नियर मिस आपको बता देते हैं, मतलब कि कुछ ऐसा कंडीशन हुआ जिसमें आपको लगता है कि दुर्घटना हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, समझ रहे हैं ना जी। जैसे मान लीजिए कि आप इधर से जा रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ ऐसा सरफेस पर लग गया, उससे आप गिर सकते हैं ना जी, आपको लगा भी लेकिन आप गिरे नहीं, बच गए, तो वैसे केस को हम लोग नियर मिस करते हैं, समझ रहे हैं ना जी। जैसे आपके वेल्डिंग मशीन है, उसमें करंट आ रहा है, ठीक है, आप जैसे टच किया आपका जो है कि आपको हल्का सा झटका लगा, आप बच गए, आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। और इसको नहीं कि खुद से जाकर के हम ब्लॉक निकाल करके ठीक कर ले, सही कर ले, दिमाग नहीं लगाना, उसको बताना है कि सर ऐसा नियर मिस हुआ था, तो फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा। क्या है? हाँ है, लेकिन बताना है, बताइएगा तो रहेगा कि ऐसा केस हुआ था, तभी वो आगे भी माइंड में आएगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। सारे जानते हैं क्या करना है, लेकिन बार बार इसलिए बताया जा रहा है वो प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस में रहिए, तो सारे जानते हैं जो बताया जा रहा है। उसके अलावा जो आपका काम करने का जो तरीका है, जो भी बताया गया है, जो भी आपका क्या है, आप बना रहे हैं ड्राइंग है, जो भी मशीन चलाने का तरीका है, उसको उस तरीके से चलाएं, बाईपास नहीं करें, ठीक है। जैसे अच्छा हमारा जो भी ग्राइंडर है उसमें वो गार्ड नहीं है क्या? यहाँ गार्ड की जरूरत है, लगाते हैं, नहीं गार्ड पे जगह गार्ड की जरूरत नहीं है। गार्ड के जो ऐसा थोड़ा है कि बिना गार्ड का काम हो, नहीं बिना जगह ऐसी जगह भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो बिना गार्ड का जहाँ पे काम करने हैं वहाँ पे प्रॉपर जो है कि सुरक्षा उपकरण लगाइए, गॉगल्स वगैरह लगाइए, ठीक है, हेलमेट वगैरह लगाइए, ठीक है। फेस मास्क तो नहीं है कंपनी में, है फेस मास्क, वो फेस मास्क नहीं होता सर, फेस मास्क नहीं है, आगे की जरूरत नहीं है यहाँ पे, फेस शील्ड इस की जरूरत नहीं, ग्राइंडिंग में है, जहाँ पे गार्ड नहीं है वहाँ पे है,
तो उस तरीके के साथ आप वहाँ पे जो भी सिस्टम है, सिस्टम से आएगा तो वो भी लगेगा काम करना है, ठीक है। इसके अलावा मोबाइल, काम के समय आप लोग मोबाइल नहीं यूज़ कीजिए। अगर यूज कर रहे हैं, फ़ोन आ रहा है तो आप थोड़ा सा बाहर निकलिए, काम रोक दीजिए, वहाँ पे काम कीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा टैंक जो बन रहा है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ठीक है। इसमें हम लोग को अंदर प्रवेश करके काम करना पड़ता है। अभी तो क्या है, दोनों साइड से ओपन है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी इसमें ध्यान देने की चीज़ें हैं। अभी आप लोग टैंक में देख रहे थे उस दिन, छोटा छोटा ऐसे आवाज़ कर रहे थे, कंटेंट तो कितना बड़ा कितना ज़्यादा नॉइज़ कर रहा था। तो उस केस में जब आप टैंक में काम कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि नॉइज़ जो है कुछ ज़्यादा हो रहा है, हमको दिक्कत पहुंचा सकता है, तो उस समय जो है आप लोग जो है कि ईयरबड ले लीजिए, ईयरबड का इस्तेमाल कीजिए। ईयरबड है वहाँ पे स्टोर में बहुत सारा है, तो जो टैंक के अंदर काम कर रहे हैं तो आप लोग लगा करके ही काम कीजिए। ईयरबड पता है क्या होता है? कान में लगाने वाला, हाँ वो देखिए वो लगाए हुए हैं, ठीक है। दूसरा चीज़, उसमें अंदर जब काम करेंगे तो एक बंदा गया है, दो बंदा गया है, तो एक बंदा उसको देखने के लिए होना चाहिए, ठीक है। अभी तो अभी बन रहा है, जब ये कवर हो जाएगा तो प्रवेश करके उसमें जाकर अंदर करके वेल्डिंग वगैरह करेंगे ना, तो वहाँ पे प्रॉपर एक आदमी देखने के लिए होना चाहिए। अगर दो आदमी काम कर रहा है, एक आदमी काम कर रहा है, तो एक आदमी प्रॉपर उसको देखने के लिए होना चाहिए। वहाँ पे जो भी एग्जॉस्ट सिस्टम है, हवा का है, फैन जो भी लगाते हैं वो अपना लगाइए, ठीक है। इस टाइम को हम लोग बोलते हैं कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस पता है क्या होता है? क्या होता है? आने जाने की प्रॉपर रास्ता ना हो, सीमित रास्ता, मतलब घेराबंद जगह होता है, घेराबंद जगह होता है। तो टैंक क्या है? घेराबंद है। वहाँ पे अगर एक यहाँ काम कर रहे हैं, एक टैंक के अंदर काम कर रहे हैं, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है कि नहीं है जी? सारा कंडीशन बदल जाता है। वहाँ पे लाइटिंग का भी कमी हो सकता है, तो अगर अंदर जाकर वेल्डिंग कर रहे हैं और लाइटिंग का भी दिक्कत हो तो आपको दिक्कत हो सकता है, तो आप लाइटिंग का भी आप अरेंजमेंट करवा सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत हो। दूसरा चीज़, जब भी आप टैंक के अंदर काम कीजिएगा, अभी तो पहले हम देखे नहीं यहाँ पे ऐसा कैसे बनाते थे आप लोग, लेकिन अभी जब टैंक में आप लोग काम कीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि एक बार वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, वेल्डिंग जो कर रहे हैं, चाहे जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो 10 मिनट करें, ठीक है। 10 मिनट के बाद आपको बाहर आ जाना है, बाहर आकर के अच्छा फ्रेश हवा में सांस ले लेना है, फिर 10 मिनट के बाद जाना है। तो 10 मिनट के बाद लगातार, जैसे कि 1 घंटा 2 घंटा 2 दिन में होगा, 4 दिन में। अरे तो ऐसा हो जाए कि 10 मिनट आकर 10 मिनट वेस्ट करना है, उसको हम लोग बोलते हैं 20-20 रूल, ठीक है। देखिए इस चीज़ को बोलते हैं 20-20 रूल। जब हम लोग कोई भी ऐसा एक्टिविटी करते हैं जिससे हमारा जो है कि शरीर डैमेज हो सकता है, तो उसको हम लोग 20-20 रूल का काम करते हैं। जैसे कोई कंप्यूटर चला रहा है, तो अगर वो लगातार जो है कंप्यूटर पर देखते रहेगा तो उसके आंख पे इफेक्ट होता है, तो उसको प्रत्येक 20 मिनट पे 20 सेकंड के लिए कंप्यूटर से हाँ जो है कि आँख को हटा करके कुछ इधर उधर फ्रेश चीज़ को इधर उधर नजर ना, ठीक है। वैसे ही आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो वहाँ भी आप 20-20 का रूल का फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप 20 मिनट चला लिए, 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए कम से कम भी वेल्डिंग को रोक दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा फ्रेश एयर लीजिए। जिससे क्या है, अभी आप कर रहे हैं, इसका जो इफेक्ट है, ये 20-20 रूल अगर फॉलो नहीं करने का, इसका क्या होता है, इसी के चलते जो आपका परमानेंट जो है कि डिजीज होता है, वो परमानेंट डिजीज होता है, इसी के चलते होता है। क्योंकि अभी आप कर लेते हैं और अभी जो है कि लगातार जो है कि जो भी वाइट में रह रहे हैं, जो भी जो है कि आपका पॉल्यूशन है वहाँ रह रहे हैं, तो अभी इफेक्ट नहीं होगा। जब लंबे समय तक इस चीज़ को करते रहिएगा तो आपके शरीर में आने वाले समय में बहुत सारा तरह का बीमारी होने लगे। इससे क्या होता है, अगर 20 सेकंड के लिए आप रोक लेते हैं तो फिर आपका शरीर नॉर्मल केस में आता है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जैसे आप क्या है, आपका जैसे मान लीजिए कोई ठंडा चीज़ को पकड़े, अगर 20 मिनट तक पकड़े, पूरा आपका हाथ जो है कि क्या है पूरा ठंडा हो जाता है, लेकिन जैसे उसको 20 सेकंड के लिए भी छोड़ेगा तो कुछ तो उसमें से जो है कि वो रिलीज होगा कि नहीं होगा? तो वही केस है, वहाँ पर 20-20 रूल का फॉलो कीजिए। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, टैंक में लगातार काम करना ही नहीं है। कितना देर तक लगातार काम करते हैं टैंक में? 24 घंटे तक लगातार अंदर ही रहते हैं। मतलब इसको कोशिश करना है कम से कम 20 मिनट काम कर लिए, उसके बाद बाहर निकलिए, ठीक है। करते रहेगा, आपको अपने अंदर पैसा मिलेगा, आपको अपने सिस्टम से ही काम करना है। अभी सिस्टम नहीं कि मोबाइल वाला सिस्टम नहीं चलाते रहना, हेडफोन वाला सिस्टम को बंद कर देना, ठीक है। और कोई डाउट, और कुछ बताना चाहेंगे ये टाइम के बारे में? चाहे जो भी ऐसा अगर उस समय गिर जाए आपके हाथ पर तो क्या हो, तो उससे थोड़ा सा दूरी बना करके रहिए, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग गाइड रोप का इस्तेमाल करते हैं,
गाइड रोप का मतलब क्या है, जिससे आप लोग हाथ से पकड़ के लेके जाते हैं ना, उसमें या तो कोई जो है कि किसी तरह का आप लोग डंडा टाइप का बना लीजिए, वो गाइड रोप होता है। गाइड रोप के लिए उतना यहाँ स्पेस नहीं है। गाइड रोप का जगह होता है 1.5 मीटर, मिनिमम 1.5 मीटर तो स्पेस हर जगह है, जितना हो सकता 1.5 है मीटर हर जगह स्पेस है। तो बाकी नहीं होगा वो जो है उसका अगर ये आपके लिए है, अगर फेल कर जाता है तो क्या कीजिएगा? ऐसा कुछ का कोई भरोसा तो है नहीं, कोई भरोसा है? बताया जा रहा है। ये सीओ मोटरटेक में क्या होता है सर, ये जो है ना आप जो ट्रेन में इतना लोग भरोसा करके चलता है, ये एक बैग जो है कि लगभग 6-7 टन का एक जो है कि डाई नहीं होता है, प्रेस मशीन का डाई, वो लेके जा रहा था और साथ में लेके जा रहा था। उस समय एक बैग पता नहीं उसने जो है कि एकदम स्पार्क करके गिरा, आग जैसा लगा और डायरेक्ट गिरा, और जो बंदा था उसके ऊपर गिरा, वहीं मतलब वो समझी कि रोटी बन गई।